सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 2। आज की क्लास में हम टॉप 25 इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने राइट होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बच्चों, हाथ में मेरे चोट लगने के कारण मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट टिक लगाता हुआ चलूंगा। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से आपके क्वेश्चन बनेंगे मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। आपको 3-4 दिन ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इसे ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखो, जबलपुर जबलपुर जलने की बात हो रही है और जलने में कौन सी लकड़ी है? वो आपकी नरम लकड़ी। यहां से क्वेश्चन बनता है धुआंधार जलप्रपात का। कौन सा बनता है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है आपका? वो आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है जी। और जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। ये 3 क्वेश्चन कवर करोगे आप यहां से। पहला क्वेश्चन, जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। एक क्वेश्चन बनता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। नरम लकड़ी यदि आप जलाओगे तो धुआं निकलेगा। देखो, तीनों रिलेट हो रहे हैं। नरम लकड़ी जलाओगे धुआं निकलेगा, धुआं तो निकलना ही है। और जब जलाओगे, जलाने से बनता है आपका जबलपुर। इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन कवर हुए यहां से। ठीक है जी। धुआंधार जलप्रपात भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा नदी तट पर है। जबलपुर किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? वाई चुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने की थी। पहला पुर्तगाली भारत आने वाले पहले पुर्तगाली का नाम क्या है जी? वास्को डी गामा है। कब आया था? 1498 में आया था। किस तट पर आया था? कालीकट के, कालीकट में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था जो वर्तमान में केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। मांडोवी या मांडवी नदी भी बोला जाता है। अब गोवा से आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? ये आपका गोवा ही है। गोवा किस साइड पड़ता है आपका? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के अनुसार कौन से किस साइड पड़ता है? ये आपका अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, अमीदा मस्जिद कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक आपका सुंदरवन डेल्टा है जो कि इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। पश्चिम सुंदरवन का डेल्टा कहां अवस्थित है आपका? ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर से है। जिन स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ का है जी? आपका पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चेचक रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। अब विषाणु और जीवाणु, विषाणु वी से बनता है, वी से बोलते हैं क्या? वायरस। क्या बोला जाता है? वायरस। अब मैं आपको विषाणु वायरस से होने वाले रोग, आपको जैसे चेचक है ये तो आपको पता ही चलेगा, 3-4 और रिपीट करा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेचक को कैसे याद करोगे? चाचा का भाई। अब वायरस को ना, वायरस को वायरस से याद करना। वायरस को कैसे याद करोगे? वायरस लिखा नहीं जा रहा है बच्चों, थोड़ा वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वायरस को किससे याद करना है आपको? वायरस से। चेचक को बोलना है चाचा का भाई। ठीक है जी। एक आपका जुखाम होता है, जुखाम भी वायरस से होने वाला होता है। जुखाम मतलब काम का भाई। ठीक है जी। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरस से होता है। ठीक है जी। आपको मस्तिष्क ज्वर भी आपका वायरस से होता है। ये आपके 4-5 इंपोर्टेंट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वोरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस की तैयारी अच्छी है उनको ये क्वेश्चन कुछ मीडियम लेवल के, आसान लेवल के लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन जीके और जीएस के गलत होते हैं वो मीडियम और लो लेवल के ही क्वेश्चन गलत होते हैं, जिनके आंसर हमें पता होते हैं, जल्दबाजी में हम उनको गलत लगा देते हैं या डाउट में गलत लगा देते हैं। इसलिए आपको सभी लेवल के क्वेश्चन कवर करके चलने हैं, हम कोई भी चांस नहीं ले सकते कि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, किस नदी के तट पर है? गौतमी नदी के तट पर है। अब बात आई है यहाँ पर सरयू ऑप्शन में है, सरयू, सरयू नदी के किनारे कौन सा आपका शहर स्थित है? ये आपका अयोध्या हो जाएगा। ठीक है जी, आयो सर, ऐसे याद करने। गंगा के तो मैक्सिमम आपको पता ही है, यमुना के भी आपको मैक्सिमम पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुगल शासन में मनसबदारी जो प्रथा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। किसके द्वारा? अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये आपका शाहजहां का मकबरा है कहाँ पर? आगरा में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? जेब में क्या होनी चाहिए थी आपकी? दौलत, दौलताबाद में। ये सभी किस वंश के हैं? मुगल काल के हैं। मुगल काल की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी। 1526 में मुगल काल आपका स्टार्ट हो जाते हैं। किस वंश का अंत करके हुई थी? दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश था। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? 5। सबसे पहले जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, फिर आपका लोधी वंश। लोधी वंश का एक अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध है फेमस। एक आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर पानखा चलगर से मैं आपको याद कराता हुआ आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं मौखिक ही आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा। 3-4 दिन की प्रॉब्लम है, इतना आपको एडजस्ट करना होगा। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे आपके? 4। 1526, 1527, 1528, 1529। याद कैसे कराया हुआ है आपको? पानखा चलगर। पा से बनता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खा से बनता है खानवा का युद्ध 1526 के बाद 27 में। चल से बनता है आपका चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घर से बनता है आपका गागरा का युद्ध 1529 में। ठीक है जी। बाबर का मकबरा कहाँ है आपका? काबुल में है। मैं आपको ये रिवाइज करा चुका हूँ, क्योंकि बार बार यदि आप रिवाइज करोगे ना, 4-5 बार रिवाइज कर लेना, कभी भी आप क्वेश्चन का एग्जाम में गलत नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में बना। भाषाई आधार पर प्रथम जो आपका राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और हाल ही में अंतिम जो आपका राज्य है वो राज्य कौन सा है आपका? तेलंगाना है। यदि अंतिम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका ये कौन कौन से? लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर भी किसे कहा जाता है आपका? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी में। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिनके द्वारा की गई थी। एक कृष्ण देव राय का नाम आपने सुना होगा, वो भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में ही आपके रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है या बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस देश के द्वारा जी? है फ्रांस के द्वारा। हाल ही में राफेल विमान जो थे हमने खरीदे थे वो किस देश से खरीदे थे? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 20, यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का ये आपका यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से जी है जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? किबुल लामजाओ है। जाओ याद कैसे कराया हुआ आपको? जाओ क्या लेकर आओ? मनी। मनी से बनता है आपका मणिपुर बनता है। जाओ मनी लेकर आओ। और एक आपका किबुल लामजाओ होगा, ऐसे ही आपको याद करना है, जाओ मनी लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है?
24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झेलम। याद कैसे रखोगे, ये डाउट होता है। सतलज, झेलम, चिनाब, सिंधु में। श्रीनगर में हमारे आर्मी वाले जो हमारे भारत के लाल है वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भारत की रक्षा कर रहे हैं और वो झेल रहे हैं। क्या झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा सर्दी झेलते हैं, आतंकवादियों को झेलते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। एक सलाल जल विद्युत परियोजना आती है, सलाल ये किस नदी पर है आपकी? ये भी झेलम नदी पर ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का है जी? ये महाराष्ट्र का लावनी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए पर डे सुपर फास्ट डिवीजन की 2 सेट पर डे दूंगा आपको, और 50 क्वेश्चन की क्लास भी आपकी लगातार, एक तो अपलोड होगी, 2 भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन हाथ से नहीं लिखा जाएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग की क्लास थोड़ा कम होगी आपकी। जीके की ज़्यादा क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।